भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मिशन निदेशक की तरफ से जारी ये सरकारी आदेश जो 15/5/2017 को जारी हुआ था, महानिदेशक जो है महानिदेशालय परिवार कल्याण को यह भेजा जा चुका है। ऐसे में आपको बता दें, हो सकता है ये डेट यहां पर गलत छप गई हो, क्योंकि मामला अभी अभी चूंकि हमारे पास आया है। और आइए इस मामले की जानकारी आपको देते हैं कि इसमें सब पूरी जानकारी क्या लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में एनीमिया जो है यानी खून की कमी जिसको बोलते हैं, वो एक अत्यधिक व्यापकता वाली जन स्वास्थ्य समस्या है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु का खतरा और कम वजन के बच्चों के जन्म की संभावना वगैरह भी यहां पर उनमें जो है बढ़ जाती है। अब ऐसे में काफी समय से गर्भवती महिलाओं को IFA की 100-200 जो गोलियां हैं वो दी जाती हैं। अब ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है कि इसी से संबंधित कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसमें आप देखिएगा, इसमें उनका कहना है कि गर्भवती धात्री महिलाओं को बढ़ी हुई संख्या में आयरन, फोलिक एसिड जो टैबलेट्स हैं और जो कैल्शियम कार्बोनेट है सप्लीमेंट्स वो, और डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां वो सब दी जाती हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे और आपको बताएंगे कि कब कैसे क्या क्या लेना है और इसके लिए ऑफिशियल क्या क्या बातें निकल के आती हैं। तो ये BS अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं, उनके स्तर से ये लेटर जारी है परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी चीजें बताई जा रही हैं, 2017 के अकॉर्डिंग ही चीजें इसमें दी गई हैं। इनमें देखो, सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि ये पता लगाना कि इंसान के अंदर एनीमिया है कि एनीमिया नहीं है। तो एनीमिया के जो कारण होते हैं वो आपको बताते हैं, वो नापे जाते हैं खून के कमी से, यानी खून कितना है, वो कम है कि ज्यादा है, उससे पता चल जाता है। अब इसमें देखो इन्होंने लिखा है कि यहां पर एनीमिया का वर्गीकरण हीमोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर होता है जो निम्नवत है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 11 और 11 से अगर अधिक है तो फिर एनीमिया नहीं है। अगर 7 से लेकर के 10.9 के बीच में है तो एनीमिया है, और अगर 7 से कम है तो फिर गंभीर रूप से एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। तो एनीमिया बोलते हैं खून की कमी को ही। अब ऐसे में 10.9 तक अगर आपका है तब भी आप समझो कि आपके अंदर खून की कमी है। आप और अगर 7 से कम है तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा खून की कमी है। अब ऐसे में अगर 11 से जो है अधिक रहेगा या फिर 11 रहेगा तो आप समझो कि खून की कमी आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी एनीमिया नहीं है। तो आप देखिए यहां पर इसके लिए सुधार हो सकते हैं। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप क्या करें, अपना जो आहार है ऊपरी वाला उसको थोड़ा बेहतर करें और इन सब चीजों से जो है आपको निजात मिल जाएगी। तो आज हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जिनमें आप देख सकते हैं लिखा गया है कि एनीमिया के कारण गर्भावस्था में मातृ मृत्यु दर और कम वजन के बच्चे पैदा होना और बच्चों के मस्तिष्क के विकास में कमी आना और नवजात की मृत्यु हो जाना, इन सब खतरे जो है उत्पन्न होने का कारण ही ये एनीमिया होता है। तो यहां पर आपको बता दें कि इनका कहना है कि यहां पर इसी के संबंध में आइए कुछ जांचें हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व की जांचें करा ली जाती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि खून की कमी है तो उसको सुधार लिया जाए। अब देखो हीमोग्लोबिन की जांच, अब जैसे कि काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे कराई जाती है, कहां से होती है, तो फ्री भी होती है, गवर्नमेंट भी करवाती है। तो जैसे कि आप गर्भावस्था का पता चलते ही महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य इकाई अथवा ANM के पास में अपना पंजीकरण करवाते हुए प्रसव पूर्व जांच करानी है। यह जांच सामान्यतया प्रत्येक माह ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन भी हो जाती हैं, और गर्भावस्था के दौरान यह जांच कम से कम 4 बार होनी अनिवार्य है। तो यहां पर इनका यही कहना है कि डिलीवरी से पहले 4 बार जांचें होना जरूरी है। यदि महिला में एनीमिया पाया जाता है तो निकटवर्ती स्वास्थ्य इकाई पर एनीमिया की पुष्टि करा देनी है, और एनीमिया जो है महिला की हर माह आवश्यक रूप से हीमोग्लोबिन की जांच और उसका उपचार भी जो है सुनिश्चित करें। और जांच के पश्चात ANM जो है हीमोग्लोबिन स्तर पर मात्र शिशु जो सुरक्षा कार्ड होता है उसमें भी उनको अंकन करना सुनिश्चित करें। अगर नहीं करेंगे तो पता चला डिलीवरी कहीं और होने के लिए
चली गई, वहां पर रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ है नहीं। वैसे तो आज के टाइम पर पहले से ही तुरंत चेकअप हो जाता है, फिर बाद में चीजें होती हैं, लेकिन कभी मान लो कहीं लापरवाही बरती गई और खून की कमी पहले से होगी तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। अब देखो, प्रत्येक गर्भवती महिला को एक बार अनिवार्यतः दूसरी तीसरी तिमाही में चिकित्सा इकाई जो है यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जांच करा करके जो है प्रोत्साहित उनको करें, और प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में संदर्भित किया जाना चाहिए। अब देखो आगे इन्होंने क्या लिखा है कि यहां पर जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पर हीमोग्लोबिन की जांच के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर का भी प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ देखो आयरन की गोली और भोजन संबंधी भी परामर्श दिए जाते हैं, जैसे कि अब यहां पर आयरन की गोलियां, इनका सेवन करोगे तो जो है खून की कमी से आपको निजात मिलेगी, भोजन अच्छा खाओगे तो वहां पर आपका खून बनेगा, तो इन चीजों का ध्यान देना है। अब देखो इसमें लिखा गया है कि जो गर्भावस्था के दौरान अपने शिशु की देखभाल के लिए क्या करना होता है कि 3 आहार के साथ में यहां पर जो है अतिरिक्त आहार भी आपको लेने हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है आयरन कैल्शियम युक्त आहार आपको लेने चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आयरन की गोली का सेवन, यह बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर कहा जाता है कि सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय और तृतीय त्रैमास के 6 माह हेतु आयरन की गोलियां खाने के लिए आवश्यक वगैरह देनी चाहिए। एनीमिया होने पर एएनएम डॉक्टर के परामर्श के अनुसार रोजाना आयरन की एक अतिरिक्त यानी कि ज्यादा गोली का सेवन भी करें। तो ये अपने आप नहीं आपको बताना है, ये डॉक्टर अपनी सलाह के अकॉर्डिंग उनको दे सकता है, जैसे उनको जैसी खून की कमी होगी। अब देखो आयरन की गोली वितरित करते समय सभी महिलाओं को बताएं कि कभी कभी आयरन की गोली खाने पर जो है काली टट्टी भी और जी मितलाना, कब्ज या फिर दस्त, इस तरह की शिकायतें यानी आ जाती हैं। तो यहां पर जो है दस्त टाइप का भी दिक्कत आपको होगा, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। नियमित रूप से अगर आप आयरन की गोली का सेवन करेंगे तो ऐसी शिकायतें स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएंगी। और एएनएम के द्वारा इस संबंध में गर्भवती महिलाओं को परामर्श भी दिया जाना अपेक्षित है कि आयरन की गोली खाली पेट ही लेनी चाहिए। यदि इससे किसी को परेशानी हो तो आयरन की गोली को आप क्या करें कि जैसे कि खाना वाना जो है खा लें, उसके 1-2 घंटे के बाद जो है लेने के लिए परामर्श दें। यदि महिला को कब्ज की शिकायत रहती है तो उसे पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। तो ध्यान देना, जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है उनको पानी का सेवन ज्यादा करना है। वैसे भी पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आपकी बनी रहेंगी। तो यहां पर इस चीज पर ज्यादा फोकस करना, कब्ज मामले में पानी की जो है पूर्ति आपकी जो है बराबर होनी चाहिए। अब देखो गर्भवती महिला को आयरन की गोली और भोजन दूध अथवा चाय के साथ में ना लेने का परामर्श दें। तो आयरन की जो गोली है उनको ध्यान देना, वो यहां पर ना ही जो है भोजन के साथ में, ना ही दूध के साथ में, ना ही चाय के साथ में, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सुबह जो है खाली पेट लेना होता है। अभी इस पर हम और चर्चा करेंगे और आपको बता देंगे। अब देखो यदि खून में हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो उपचार के लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें। अब उनको मत सलाह दें 7 से कम अगर है उनका खून हीमोग्लोबिन तो उनमें गंभीर एनीमिया है। अब उनकी खाली ये गोली खाने से ही जो है आप उनको सलाह ना दें, उनको क्या करें, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उनको रेफर करें, वहां पर उनका सही उपचार होगा। साथ ही साथ देखो गर्भावस्था के दौरान आहार के लिए परामर्श भी दिए जाते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में। तो खाने में अनाज हो गया, दालें हो गई, इनके साथ रोज हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, साग हो गया, स्थानीय रूप से जो भी उपलब्ध फल हैं जो भी मिल जाए उनको भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये है कुछ जरूरी बातें जो कि आप सब बहनों को गृह भ्रमण के दौरान परामर्श देने में काफी हेल्प करेंगी। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी आवश्यक है, अतः शाकाहारी भोजन में आयरन की बढ़ाने के लिए अंकुरित दालें, चने, फलियां ये सब खाएं और आटे को जो है गूंदने के बाद ही उसका अच्छे तरीके से रोटी बनाएं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन वगैरह वो तब निकलता है। तो जितना ज्यादा आटा को आप गूंथेंगे अच्छे तरीके से उतना आपकी रोटी भी अच्छी होगी, खाने में भी जो है आराम से जो है आपके 2 दांतों से आप चबा पाएंगे, यानी अच्छी होगी और तो और उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य वो आपके लिए ज्यादा जो है लाभकारी होगी जितना अच्छे तरीके से आप आटे को गूंथेंगे। अब देखो यदि आप शाकाहारी नहीं हैं यानी मांसाहारी हैं, यानी कह सकते कि सर्वाहारी हैं, मांसाहारी इंसानों के लिए प्रयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि केवल वो मांस खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सर्वाहारी हो गया। तो मनुष्य कैसा है, सर्वाहारी है। तो यहां पर शाकाहारी भी हैं और सर्वाहारी भी हैं। अब जो भी मान लो सर्वाहारी टाइप के हैं यानी शाकाहारी नहीं है, तो वह अपने आप आहार में अंडे हैं,
मांस हो गया, मछली हो गया, इनको भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिनमें आयरन, प्रोटीन इनकी मात्रा अधिक होती है। और हर दिन कम से कम एक अंडा, 50 ग्राम मांस और मछली वगैरह खा सकती हैं। अब मांस में मेरी तो सलाह यही है कि जो है आप ज्यादा उसका जो सेवन ना करें। सबसे अच्छा जो है, अगर आपको खाने, अगर आप जो है सर्वाहारी हैं यानी शाकाहारी को छोड़ करके भी हैं, तो आप जो है मछली खा सकती हैं, क्योंकि ये आपके लिए जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इससे। तो ये मछली जो है पचाने में भी अच्छी, और उसके अलावा जो है इसमें अमीनो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसीलिए काफी लोग क्या करते हैं, मछली की सलाह ज्यादा देते हैं। बाकी अन्य जो है वहां पर मीट के अकॉर्डिंग, जैसे चिकन हो गया, उसको खाने के बजाय मछली खाने वाले ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो फिलहाल के लिए, और बाकी जो जिस पर है, जो जो खा रहा है उसके लिए सब अच्छा, जो नहीं खा रहा है उसके लिए ये भी बेकार है। तो जो भाई अपने हिसाब से देख सकता है, जो शाकाहारी है उसके लिए बहुत कुछ है, दालें हैं, चने हैं, फलियां हो गई, आटा जो है बढ़िया सा गूंथो, फिर रोटी बनाओ वो खाओ, ये सब चीजें हो गई। और जो भी फल वल हैं स्थानीय वाले, वो उनका सेवन कर लो। बाकी जो मांस वांस खा सकते हैं वो देखो कम लागत में, अधिक मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। बस यही एक मान जो है यानी मेन कारण है मात्र। अब देखो खाने में मौजूद आयरन जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाए या पच जाए, इसके लिए विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खानी चाहिए। देखो खाना को पचाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, ठीक। अब देखो आपको मैंने बताया, जैसे कि आपने मान लो चिकन खाया या मांस खाया, उसको पचाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, ठीक। अब वहीं पर उस मांस की जगह आपने अगर मछली खाई है, वो भी मांस में आएगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, और ऐसे ही आपका मछली अलग हो गया। तो मछली क्या हो, डाइजेस्ट जल्दी होगी, एमिनो बहुत होते हैं, तो वो एक बेहतर विकल्प इसीलिए माना जाता है। तो यहां पर देखो शाकाहारी हो अगर आप, तो आपको क्या करना है, या जैसे भी हो आप विटामिन सी का भी प्रयोग करें, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सहजन हो गया, इन चीजों का आप सेवन करेंगी तो खाने को पचाने में आपको बहुत आराम होगी। अब देखो मान लीजिए आपने खा तो लिया, पच नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो आपको दिक्कतें होंगी, जो शरीर में पौष्टिक पहुंचना चाहिए था वो भी नहीं पहुंचेगा, उल्टे आपका शरीर भी डाउन होगा। क्योंकि अगर आप पचा नहीं पा रहे ढंग से चीजों को, तो फिर आप समझ लीजिएगा वो खाया पिया आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अब खाने के बाद चाय या फिर कॉफी का भी सेवन ना करें, क्योंकि इससे आयरन के जो है अवशोषण में बाधा पड़ती है। तो देखो अगर आपको क्या करना है, आयरन की कमी है, और ऐसे लोगों को तो चाय फिर बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय का सेवन या कॉफी का सेवन करने से क्या यहां पे कहा जा रहा है कि उससे क्या होगा, आयरन के अवशोषण, यानी बॉडी से जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी जो है खाने से वो क्या निकाल रहा है, आयरन जो है वहां पर अवशोषित कर रहा है, यानी अपने अंदर ले रहा है, तो वो बॉडी फिर नहीं ले पाती आपकी, तो आयरन की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो इसीलिए अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, यानी खून की कमी है, एनीमिया है, तो आप तो जो है चाय का सेवन बिल्कुल भी बंद कर दे, ये तो आपके लिए बेहद जो है जरूरी हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को दोपहर एवं रात के भोजन के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त आहार अवश्य लेने परामर्श दें, और सुबह शाम नाश्ते के रूप में उनको किया जा सके, इस तरह से देखो उनको यहाँ पर ये भी इनका कहना है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब बताया जा रहा है। अब गर्भावस्था के दौरान 1.5 गुना और स्तनपान कराते समय माता को 2 गुना आहार लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पूर्ण आहार भी मिल सके। गर्भवती माता को दिन में कम से कम 2 घंटा आराम भी करना चाहिए। तो ये तो कॉमन सी बातें हर किसी को पता है। अब देखो एनीमिया से बचाव और रोकथाम कैसे करनी है उसके बारे में इनका कहना है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था में कुल 100 mg का आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक। अब ऐसे में चूंकि गर्भवती महिलाओं में आयरन के भंडार वगैरह भी में कम होते हैं, इसलिए यहां पर 100 mg आयरन प्रतिदिन की आवश्यकता उनको होती है, तो इसीलिए उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो यहां पर 180 गोलियों का सेवन करने के लिए जो है उनको बता दिया जाता है। तो यहां पर इसी संबंध में आर्टिकल है कि सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 4थे महीने से 9वें महीने तक प्रतिदिन आयरन की एक लाल बड़ी गोली जो है, जो 100 mg की ही आती है, वो 180 गोलियां उनको देने के लिए बोला जाता है। और यहां पर इस तरह से चीजें बताई जाती हैं। बाकी इनका कहना है कि प्रसव के पश्चात धात्री जो महिला है स्तनपान कराने वाली, उनको 6 माह तक के लिए केवल IFA जो कि 100 mg की है, वो एक गोली 180 दिन के लिए वो तब दी जाती हैं। अब एनीमिया से बचाव के बारे में देखो, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम या फिर उससे अधिक, तो गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जानकारी काफी अच्छी, और इस संबंध में मुझे लगता है कि एक वीडियो भी मैंने आज सुबह आपको दिया था, जिसमें अगर आप देखें तो जो एक महोदय हैं उनके द्वारा बढ़िया ढंग से जो है परामर्श जो है इन चीजों पर दिए जा रहे हैं, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। अब बाकी देखो यहाँ पर इन्होंने और भी इस संबंध में कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एएनएम बहनों के माध्यम से आप सबको पता चल जाएंगी। बाकी आगे आपको ले चलते हैं। प्रसव के बाद में देखो क्या क्या जरूरत जो है जरूरी चीजें वो यहाँ पर दे दी गई हैं।
तो कुल मिलाकर के जो है देखो आयरन की गोली खाने का जो समय है वो सुबह शाम जो है आप ले सकते हैं, खाना नाश्ता के 1 घंटे पहले जो है लेना है। ठीक, यह बात इस तरह से यहां पर इन्होंने लिख दिया। तो एनीमिया का उपचार भी यहां पर देखो दे दिया गया। ऐसे ही जो है यहां पर कुछ और भी बातें इनके द्वारा लिखी गई हैं, जो कि आप देख रहे हैं जो है इंट्रावेनस वगैरह आयरन सुक्रोज की उपलब्धता, उससे जुड़ा हुआ एक चार्ट पूरा दे दिया है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी आगे देखते हैं डिवर्मिंग के लिए। अब डिवर्मिंग मतलब क्या है, यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना, वही उससे रिलेटेड है। अब देखो एनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भावस्था में डिवर्मिंग अत्यंत आवश्यक है और इसमें एक बार जो है दूसरी तिमाही 14 से 16 सप्ताह के दौरान एल्बेंडाजोल की 400 mg की एक गोली होती है जो कि देनी चाहिए। और इस गोली का सेवन जो है एएनएम अपनी उपस्थिति में ही जो है यहाँ पर एएनसी जांच के समय सुनिश्चित करवा देती हैं। अब साफ सफाई, खुले में शौच न जाएं, साफ पानी पिएं, चप्पल का प्रयोग करें, ये सब जरूरी संदेश दिए जाते हैं। तो देखो ये तो कुछ हो गए साफ सफाई, इस तरह के मैटर, ये तो हम सभी के लिए जरूरी हैं। तो इनको तो जीवन में आप जो है हमेशा फॉलो करें, प्रथम दृष्टिया फॉलो करें, ताकि जो है साफ सफाई अगर अच्छी रहेगी तो काफी दिक्कतें वैसे भी नहीं आती। कैल्शियम का देखो अनुपूरण, अब इसके बारे में कैल्शियम से जुड़ी हुई कुछ बातें दे दी गई हैं। तो कैल्शियम का भी सेवन करना होता है। तो अभी इसमें कैल्शियम की गोली खाने का सही समय विधि ये सब दे दिया गया है। तो जो कि इनका कहना है कि कैल्शियम की जो निगलने वाली हैं गोलियां वो दिन में 2 बार यानी कुल 1 ग्राम जो है प्रतिदिन गर्भावस्था के 14 हफ्ते के प्रसव के 6 माह के बाद तक निरंतर खानी होती है। तो इस तरह से इनका कहना है और मुझे लगता है बहनों को इसके बारे में जानकारी पहले से होगी तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और देखो विटामिन जो डी है 3, उसके बारे में भी इनका कहना है कि प्रत्येक जो है यहाँ पर कैल्शियम की गोली में 500 mg यहाँ पर एलिमेंटल कैल्शियम जो होता है और 250 IUV विटामिन D3 वो भी वहां पर होती है। तो यहाँ पर इस तरह से चीजें हैं। और धूप वूप वगैरह भी ले लेनी चाहिए। विटामिन डी का अच्छा स्रोत धूप ही है, इसको आप जो है यहाँ पर अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पर ऐसा मतलब इसका ये नहीं होगा कि दोपहर के 12-1 बजे आप जो है विटामिन डी ले रहे हैं, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। सुबह सुबह की जो धूप है आप उसका जो है यहाँ पर जो है शोषण करें, यानी उसको शोषित करें अपनी बॉडी में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि जो है दोपहर का। तो क्योंकि पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, उससे भी काफी जो है चीजें हो जाती हैं, तो वो गलत चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत वो सब दे दिए गए, जैसे कि कैल्शियम कहां कहां से मिलता है ये जानना जरूरी है। दूध हो गया, दूध से निर्मित जो भी उत्पाद हो गए, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, मट्ठा हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गया, मेथी हो गया, तिल हो गया, फलियां हो गई, सूखा नारियल हो गया, अरबी हो गई, संतरा हो गया, रागी हो गया, ये सब कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत हैं। आप इनसे जो है पास जो है चीजें वो कर सकते हैं। बाकी देखो ये सब जो है शाकाहारी में भी हैं। अब देखो कैल्शियम की गोली के साथ अगर उपयुक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन किया जाए तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे इस तरह से और इनका बाकी चीजों पर कहना है। तो इधर आयरन और कैल्शियम की गोलियों का विवरण भी सारणी उन्होंने दे दिया। तो यहां पर सारणी में भी देखो सारी चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए ये वाला मुद्दा इसको हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप सबको इन चीजों में पता होगा, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक इस वाले पेज का ले सकते हो और दूसरा आप इस वाले का, इसी का पूरा एक ये रूप है और इसके पीछे भी एक ये वाला दिया गया है। वैसे भी जो है ये ज्यादा उतना जरूरी नहीं है, लेकिन चीजों के स्रोत जानना और कुछ नॉलेज अपने आप में आना वो आपके लिए जरूरी है। तो ये एक वीडियो था जो कि आज दोपहर के लिए आपके लिए अच्छा रहा। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। इसको भेजा था हमारे पास गोल्डी बहन है जो बलरामपुर से आती हैं और इनको